सॉर्टिंग करनी है। बबल शॉट का क्वेश्चन है भाई, जो कि आपका DSSB की 7 अगस्त वाली आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पेपर आया था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अब की बार भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला था कि बबल शॉट है, असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है, और ये आपको जो है सीक्वेंस दे दिया था कि 37, 54, 21, 85, 68, 12, 9, 57, और पूछा था कि सेकंड पास के बाद आपका जो आंसर है, मतलब सेकंड पास के बाद जो सीक्वेंस है वो क्या रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। तो कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? कोई बच्चा बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि बबल शॉट से रिलेटेड मैं काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछने वाली हूँ। मे बी अगर आपको जो है ये वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन किसको आता है, किसको नहीं आता है, फटाफट आंसर कर दीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे। जल्दी से बोलिए भाई। बबीता ने आंसर किया है ए। बाकी बच्चे भाई? बबीता ने आंसर किया है ए, बाकी बच्चे? सचिन ने आंसर किया है बी। बस हाँ ना है जवाब दे दो भाई। आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको समझा देती हूँ। आता है या नहीं आता? क्योंकि फिर मैं इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चन करवाऊंगी, तो फिर वो उसका आंसर आप लोग कर देना। ठीक है, करवा रही हूँ भाई। देखो भाई, बबल शॉट में क्या करते हैं, बबल शॉट में हम जो है फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को जो है क्या करते हैं, कंपैरिजन करवाते हैं। सॉर्टिंग है तो ऑब्वियसली कंपैरिजन होगा ही, है ना। तो कंपैरिजन करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम इस वाले एलिमेंट से कंपेयर करवाएंगे कि भाई छोटा है या बड़ा है। ठीक है, छोटा है कोई दिक्कत नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा। ठीक है, हम फिर आगे बढ़ जाएंगे 54 के पास। फिर 54 का कंपैरिजन इससे होगा, तो 54 और ये इन दोनों में क्या स्वैपिंग होगी? होगी, बिल्कुल होगी। 21 छोटा है और 54 जो है वो क्या है, आपका बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, 21 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 54 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम 54 का कंपैरिजन 85 से करेंगे। अगेन हम चेक करेंगे कि हाँ, अब जो 54 और 85 में कोई जो है स्वैपिंग नहीं होगी, क्योंकि जो 54 है वो छोटा है। उसके बाद जो है 85 और 68 का कंपैरिजन करेंगे, तो इन दोनों में जो है बिल्कुल स्वैपिंग होगी, यस होगी। तो क्या होगा, 68 यहाँ आ जाएगा और 85 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 85 और 12 की जो है चेक करेंगे, बिल्कुल स्वैपिंग होगी, क्योंकि 12 आपका छोटा और 85 आपका बड़ा है। अब क्या होगा, 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 85 आपको यहाँ पे आ जाएगा, और 9 और 57। फिर हम 85 और 9 की जो है क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किया, बिल्कुल ये छोटा है, तो यस स्वैपिंग होगी। अब क्या होगा, 9 यहाँ पे आ गया, 85 यहाँ पे आ गया, 57 यहाँ पे आ गया। फिर अगेन जो है हम 85 को इससे कंपेयर करेंगे, बिल्कुल इनकी भी स्वैपिंग होगी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 85 आपका लास्ट में आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो 1 बाय 1 करके जो है चेक करके ये आपका लास्ट में आ चुका है। इस तरीके से जो है बबल शॉट में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट पास। फर्स्ट पास यानी कि जो है फर्स्ट पास में आपके टोटल कितने कंपैरिजन हुए, टोटल कितने एलिमेंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट थे। तो कंपैरिजन कितने हुए, 7, क्योंकि हमने इसका कंपैरिजन इससे किया, एक कंपैरिजन इसका कंपैरिजन इससे किया 2, इसका इससे किया 3, इसका इससे किया 4, इसका इससे किया 5, इसका इससे किया 6, और इसका इससे किया 7। तो टोटल जो है फर्स्ट पास में हमारे 7 कंपैरिजन हुए, और उसमें जो है हमारा जो लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट था वो हमारा लास्ट में पहुंच चुका है।
फर्स्ट पास में किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए। फर्स्ट पास जो मैंने आपको समझाया है उसमें किसी को भी दिक्कत है तो बता दो भाई। ठीक है, पहले जो 2 एलिमेंट है वहां से हमने स्टार्ट किया। अगर आप इसके स्टेप लिखना चाहो कि स्टार्ट विद द फर्स्ट 2 एलिमेंट, जो पहले 2 एलिमेंट है उनमें से स्टार्ट किया और हम चेक करेंगे कि क्या जो है सेकंड एलिमेंट पहले वाले से बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो कोई जो है आपस में स्वैपिंग नहीं होगी, लेकिन अगर छोटा है तो जो छोटे वाला है वो आगे आ जाए। ठीक है, अब इस तरीके से करते करते हम ये सारे स्टेप मैंने यहाँ पे फॉलो कर लिए। अब जो फर्स्ट पास का जो मेरा फाइनली जो बना यहाँ पे, फर्स्ट पास का मेरा क्या बन गया, फाइनल सीक्वेंस मेरा फर्स्ट पास का क्या बना भाई? कोई बच्चा बताएगा फर्स्ट पास का सीक्वेंस क्या बना? गुड आफ्टरनून पूनम। फर्स्ट पास का सीक्वेंस क्या बनेगा भाई? मेरे पास था 37, 54, 21, 85, 68, 12, 9 और 57। ठीक है, अब जो है हमने क्या किया, कंपैरिजन करवाया, और कंपैरिजन करवाया तो भाई हमारा जो लास्ट में जो हुआ 37 तो यहीं पे रहेगा, इसके साथ कंपैरिजन करवाया, कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। इसके साथ हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हुई तो 21 यहाँ पे आ जाएगा और जो है 54 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 85 के साथ हुआ तो कोई स्वैपिंग नहीं। अब 85 की जिसके साथ करेंगे 85 आपका क्या चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट आपके कहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पे 85 की जगह आपका 68, 12, 9, 57 और आपका 85। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट पास है। ठीक है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पास। लेकिन देखो भाई बबीता, आपका आंसर जो है वो फर्स्ट पास का नहीं पूछा था, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसने पूछा था आफ्टर सेकंड पास, कि मतलब सेकंड पास के बाद आपका आंसर क्या होगा, फर्स्ट पास का नहीं देखा भाई। अगर आप ऐसे सिली मिस्टेक करोगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अब मैं सेकंड पास की बात करूँ, मेरे पास फाइनली जो ये एलिमेंट है, अब इन एलिमेंट को हम किस तरीके से करेंगे। अब जो है 37 और 21 को चेक करेंगे। 37 और मैंने 21 को चेक किया तो बिल्कुल स्वैपिंग होगी, बिल्कुल होगी। तो 21 यहाँ पे आ गया, 37 आपका यहाँ पे आ गया, 54 यहाँ पे आ गया, 68, 12, 9, 57 और 85। ठीक है, फिर 37 और इसको चेक किया, स्वैपिंग नहीं होगी तो नो हो गया। 54 और 68 को चेक किया, 54 और 68 को मैंने चेक किया तो स्वैपिंग होगी, नहीं होगी। ठीक है, फिर मैंने 68 और 12 को चेक किया, 68 और 12 को चेक किया तो भाई आपकी स्वैपिंग होगी, और कब तक होगी, लास्ट तक होगी, क्योंकि 68 की जो है 12 आगे आ जाएगा, 68 पीछे आ जाएगा, फिर 68 को 9 से चेक करेंगे, बिल्कुल होगा। इस तरीके से करते करते 68 आपका पहुंच जाएगा यहाँ पे, और बाकी सारे आ जाएंगे आके, यानी सेकेंड पास में आपका फाइनल जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 21, 37, 54, 12, 9, 57, 68 और 85। तो ये जो है वो आपका क्या बन गया, सेकंड पास से बन गया। लेट ज्वाइन किया था तो भाई क्लास जो है वो स्टार्टिंग से देख लेना रितु। ठीक है, क्लास जो है वो स्टार्टिंग से देख लेना। ठीक है, देखो क्या कर रहे हैं, फर्स्ट 2 एलिमेंट को चेक कर रहे हैं। अगर वो आपस में सॉर्टेड है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर उनको जो है सॉर्टेड की जरूरत है तो हम उनको क्या करवा देंगे, स्वैप करवा देंगे। बस यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, किसी और बच्चे को डाउट है भाई? तो फाइनली जो आपका आंसर बनेगा सेकंड पास के बाद, वो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 21, 37, 54, 12, 9, 57, 68। मतलब लास्ट में जो 2 बड़े एलिमेंट हैं वो आपके लास्ट में आ जाए, तो ध्यान रखनी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21, 37, 54, 12, 9, 57, 68, 85। वेरी तो अभी मैं और भी क्वेश्चन पूछने वाली हूँ तो आपके डाउट्स अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी और समझ में आ जाएगा भाई। मैं अभी और क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, डोंट वरी। हाँ जी, बबल शॉट समझ में आया कि नहीं? अगर बबल शॉट समझ में आ गया है तो मैं इससे रिलेटेड आपसे जो है 3 से 4 क्वेश्चन पूछूंगी, ताकि आपका बबल शॉट बहुत अच्छे से हो जाए। नहीं आया है तो बता दीजिए, आ गया है तो बता दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। हाँ, गीता का ठीक था, गीता ने डी आंसर दिया था, बाकी सभी बच्चों का गलत था। हाँ जी, बता दो भाई, जिसको समझ में आया है, जिसको नहीं आया वो भी बता दो, क्योंकि मैं आगे बबल शॉट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाली हूँ।
बस फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है बच्चे, बबल शॉट का पहला ही क्वेश्चन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, 15 मिनट की क्लास गई है। ज्यादा नहीं हुआ बेटा, 10-15 मिनट की क्लास गई है, आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मैं एक प्लेन शीट ले लेती हूँ। क्वेश्चन लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। मे भी अब की बार ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, मे भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी passes are required for sorting 8 elements list using bubble sort? क्या बोल रहा है कि कितने पासेस जो है वो उनकी जरूरत पड़ेगी जब हम 8 एलिमेंट का लिस्ट में यूज करेंगे। एक लिस्ट में आपके पास 8 एलिमेंट है, पूछ रहा है अगर 8 एलिमेंट है तो मुझे कितने पासेस वहां पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन है आपके पास 0, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 7। तो बताओ भाई कितने पासेस हमें करने पड़ेंगे, कितने पासों की जरूरत पड़ेगी अगर आपके पास 8 एलिमेंट है तो। हाँ वेरी गुड भाई, 3 बच्चों ने आंसर किया है, कविता, बबीता, ज्योति, डी आंसर। अंजू ने आंसर किया है 7। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक इसका फॉर्मूला भी है, अगर टोटल n एलिमेंट है तो पासेस कितने हो जाएंगे आपके, पासेस कितने हो जाएंगे n-1। ठीक है, सपोज यहाँ पे 8 एलिमेंट बोल रहा है, एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो ऑलरेडी आपका असेंडिंग ही हो जाएगा। ठीक है, तो पहले पास में कितने कंपैरिजन होंगे भाई, फर्स्ट पास में मैंने अभी बताया आपको, अगर आपके पास 8 एलिमेंट है तो फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हो जाएंगे 7। सेकेंड पास में कितने कंपैरिजन हो जाएंगे 6 कंपैरिजन। थर्ड पास में कितने कंपैरिजन हो जाएंगे 5। फोर्थ पास में कितने कंपैरिजन हो जाएंगे 4। फिफ्थ पास में कितने हो जाएंगे 3। सेकेंड पास में कितने हो जाएंगे 2 और फर्स्ट में कितने हो जाएंगे 1। तो इस तरीके से आपके कंपैरिजन रहेंगे, पहला पास, दूसरा पास, तीसरा पास। ठीक है भाई, तो इस तरीके से रहेगा। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर आपसे जो है यहाँ पे 8 बी ना पूछे कर आपको बोलता कि भाई मेरे पास अगर n एलिमेंट है तो पासेस कितने होंगे n-1, ये इसका फॉर्मूला भी है, बस एक माइनस कर दो वही आपका आंसर हो जाए। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, पेन कॉपी निकाल लो भाई, क्वेश्चंस ही करवा रही हूँ ताकि बबल शॉट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, व्हाट विल बी द, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो वैसे ही क्वेश्चन हम करेंगे। व्हाट विल बी द आउटपुट, आउटपुट लिस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग, रितु अभी ध्यान देना बच्चे, अभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पास, फर्स्ट पास ऑफ बबल शॉट on input array 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 और 57। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपके पास 23, 13, 27, 33, 51, 57, 66, 85।
बी ऑप्शन है आपके पास 32, 51, 27, 66, 23, 13, 57, 85। सी ऑप्शन है आपके पास 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57, 85। एंड डी ऑप्शन है 27, 33, 51, 23, 13, 57, 66 और 80। ठीक है भाई, आंसर बताओ क्या होगा। गीता ने, ज्योति ने आंसर कर दिया है, बाकी बच्चे भी बता दीजिए क्या आंसर होगा। सचिन का भी आंसर आ गया। रितु, रितु समझ में आया बच्चे? अंजू, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। रितु समझ में आ गया। भारती, वेरी गुड, बहुत सारे नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं आज तो क्लास में। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आंसर तो बिल्कुल सही है सभी बच्चों का। बहुत अच्छा भी लग रहा है कि सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबको समझ आ गया या करवाने की जरूरत है? करवाने की जरूरत है भाई, करवाने की जरूरत है? बताओ भाई, समझाने की जरूरत है क्या? एक तो चीज आपको ये समझनी है कि जो ये 85 है ये आपका कहाँ पे जाना है, पीछे जाना है, क्योंकि सिर्फ पहले पास की हो रही है तो सबसे बड़ा एलिमेंट आपका पीछे जाएगा। ठीक है, अब 85 आपका लास्ट में जाएगा और बाकी जो सारी चीजें हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, आगे आगे आ जाएंगी। 66, 23, 13 और 57। ठीक है, इसके बाद जो है इन दोनों को कंपैरिजन किया, कोई स्वैपिंग नहीं हुई, लेकिन इन दोनों को करेंगे तो स्वैपिंग हो जाएगी, यानी कि 27 आगे आ जाएगा, 51 आपका पीछे आ जाएगा और बाकी 85 यहाँ आ जाएगा और ये सारे एलिमेंट एक एक आगे चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि 32, 27, 51, 66, 23, 13, 57 और 85। ठीक है, तो ये आपका पहला पास हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आया भाई? अगर मैं इसी का सेकंड पास का बोलूं, सेकंड पास, सेकंड पास क्या रहेगा भाई इसका? अगर हम इसके सेकंड पास की बात करें तो सेकंड पास में आउटपुट क्या आएगी? क्या आउटपुट आएगी भाई? गीता बोल रही है मैम 8 एलिमेंट है और 6 पास में जो है आपका सॉर्ट हो गया। देखो भाई, वो जो हम n-1 लेके चलते हैं वो हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, मतलब वर्स्ट केस की भाई लास्ट 7 में तो होगा ही होगा, कम में हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तभी जो सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी हम उसी तरीके से लेते हैं ना, बेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, वर्स्ट हो गया, समझ रहे हो? अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर किया, स्वैपिंग हो गई, 27 आगे आ गया, 32 पीछे आ गया। ठीक है, फिर इन दोनों को किया, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 52 और 51 को किया, फिर 66 जो है वो आपका लास्ट में चला जाएगा और बाकी सारे आपके आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पास का। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक और क्वेश्चन करवा रही हूँ बबल शॉट का, ताकि आपके और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ,
अब जो दो बड़े एलिमेंट है सेकंड पास में वो आपके कहाँ पे आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गीता जो है आपका 6 पास में हो गया भाई? ओके, करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं गीता। ठीक है, 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13 और 57। ठीक है, पास वन, पास वन जो हमारी आउटपुट आई थी वो क्या आई थी, 32 आया था। फिर इन दोनों को कंपेयर किया था, 27 यहाँ आ गया था, 51 यहाँ पे आ गया था, और ये जो 85 है वो आपका लास्ट में चला गया था, और बाकी सारे आपके इस तरीके से आ गए। ऐसे ही था, ये आपका पहला पास था। पास टू में क्या हुआ था, पास टू में ये जो 66 है वो आपका लास्ट में चला जाएगा, और बाकी हम स्टार्टिंग के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे किया, इन दोनों को किया, यस स्वैपिंग होगी तो 27 आपका आगे आ जाएगा, 32 आपका पीछे आ जाएगा। ठीक है, फिर 51, फिर 66, फिर 23, 13, 57 और 85। ठीक है, देख लो भाई, 5 में ही हो गया, किसी का 6 में हो रहा है, किसी का 5 में हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 32 को इससे कंपेयर करेंगे, कोई स्वैपिंग नहीं हो रही, इसको इससे स्वैपिंग करेंगे, नहीं हो रही है, इनको इससे करेंगे, हो रही है, यानी कि ये जो 66 है वो आपका अब लास्ट में आ जाएगा। और तो सेकंड पास की जो फाइनल आउटपुट बनेगी 27, 32, 51, 23 और 13, 57, 66 और 85। ठीक है, कंपैरिजन है ये, इसका वो है ना, कंपेयर कर रहे हैं ना। अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को चेक किया, स्वैपिंग होगी नहीं होगी, इन दोनों को चेक किया, सॉरी इन दोनों की हो रही थी तो हमने इनको स्वैप करवा दिया। ठीक है, पास टू में फिर हमने इन दोनों को चेक किया, स्वैपिंग हो रही है नहीं हो रही है, इन दोनों को चेक किया नहीं हो रही, 66 को 23 से चेक किया, स्वैपिंग हो रही है, हाँ हो रही है, तो 13, 23 आपका आगे आ जाएगा, 66 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 66 की 13 से कंपेयर करेंगे तो 13 और 13 में 13 छोटा है, 66 आपका क्या है बड़ा, तो 13 आगे आ जाएगा, 66 क्या हो जाएगा पीछे चला जाएगा। इस तरीके से कंपेयर करेंगे तो ये सारे क्या है 66 से छोटे, तो 66 आपको यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी सारे कहाँ आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये है आपका पास टू। पास थ्री की अगर मैं बात करूं, पास थ्री में क्या होगा, पास थ्री में जो है इन दोनों में करेंगे कोई स्वैपिंग नहीं होगी, इन दोनों में करेंगे कोई स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, अब इन दोनों में किया, कोई स्वैपिंग नहीं हो रही है, अब इन दोनों में करेंगे तो आपकी क्या हो रही है, स्वैपिंग हो रही है। ठीक है, सॉरी 51 और 23 में भी करेंगे तो स्वैपिंग हो रही है, क्योंकि 23 आपका क्या है छोटा, तो 27, 32 और आपका 23 यहाँ जाएगा, 51 यहाँ जाएगा, 13, 57, 66 और 85। ठीक है भाई, ठीक है, तो पास थ्री का जो रिजल्ट आएगा वो 27 आ गया, 32 आ गया, 23 आ गया, 13 आ गया, 51 आ गया, 57 आ गया, 66 आ गया और 85 आ गया। पास फोर की अगर मैं बात करूं तो पास फोर में क्या हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर किया, कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा भाई। 32 और 23 को चेक करेंगे तो 27, 23 आगे आ जाएगा, 32 आपका कहाँ हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। ठीक है, फिर जो है आपका 13 हो गया, 51 हो गया, 57 हो गया, 66 हो गया और 85। तो ये जो 32 है ये आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगेन जो है इन दोनों की स्वैपिंग होगी, हाँ, तो 27, 23,
13, 32, 51, 57, 66 और 85। ये है आपका पास 4। पास 4 तक किसी को भी दिक्कत है? यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो बता दीजिए भाई। ये आपके 4 पास हो गए हैं, ये आपके 4 पास हो गए। ऊपर से इरेज कर रही हूँ, ऊपर वाले इरेज कर रही हूँ। अब जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है 27 आया है, 23 आया है, 13 आया है, 32 आया है, 51 आया है, 57 आया है, 66 आया और 85 आया है। पास 5 पे पहुंच चुके हैं। अब 5 में क्या होगा भाई? 5 में इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर किया तो 23 आगे आ गया, 27 आपका पीछे आ गया, ठीक है। फिर 13 हो गया, फिर आपका 32 हो गया, फिर 51 हो गया, 57 हो गया, 66 हो गया और 85, ठीक है। अब जो है फाइनल यहाँ पे क्या बनेगा भाई? पास 5 में जो फाइनल आउटपुट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अगेन इन दोनों को चेक करेंगे, यस स्वैपिंग होगी। तो 23, 13, 27, 32, 51, 57, 66 और 85, ये आपका पास 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक जो टोटल आपकी स्वैपिंग हुई है, यहाँ तक जो टोटल आपकी स्वैपिंग हुई है वो 15 हुई है। स्वैपिंग भी पूछ सकता है कि टोटल आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्वैप किया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपके स्वैप हुए हैं, तो ये भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए जाओगे। पास 6 की अगर मैं बात करूं, इन दोनों को चेक करेंगे तो 13 यहाँ पे आ गया और 23 यहाँ पे आ गया, 27, 32, 51, 57, 66 और 85। यहाँ पे एक और स्वैपिंग हो गई, तो स्वैपिंग हो गई आपकी 16, ठीक है। ठीक है भाई। और पास 7 मतलब पास देखो पास 6 तक तो जो है आपके सारे एलिमेंट आपको सॉर्टेड एलिमेंट मिल गया है, लेकिन पास 7 में हम क्या करेंगे? अगेन इन दोनों को चेक करवा के देखेंगे, क्योंकि लास्ट में हम वैसे चेक करवाते हैं लेकिन कोई स्वैपिंग यहाँ पे जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा पास हो चुका है। तो पास 6 तक जो है मेरे सारे जो है मुझे एक सॉर्टेड एलिमेंट जो है वो मिल गए हैं। मतलब जो मैं चाह रही थी कि मुझे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चीजें मिल जाए, सॉर्टेड पूरी लिस्ट मिल जाए, तो वो आपको मिल गई है। और टोटल यहाँ पे जो स्वैपिंग हुई है वो 16 एलिमेंट की स्वैपिंग हुई, ठीक है। ठीक है भाई। गीता, सचिन, कविता, अंजू और भी जो भी बच्चा है, समझ में आया भाई? समझ में आया? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस आपको सिर्फ कंपेयर करना है। एक बार में पूरी लिस्ट को कंपेयर करेंगे, पूरी को कंपेयर करेंगे भाई, पीछे तक जा जाके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एरे and what is the status of the array after फोर्थ पास। आपको बताना है कि चौथे पास के बाद व्हेन वी यूज बबल शॉट, बबल शॉट का ही यूज कर रहे हो। और फोर्थ पास के बाद आपको बताना है कि आपको क्या आउटपुट मिलेगी। आपके पास एलिमेंट है 20, 16, 12, 8, 4, 1, ये आपके पास एलिमेंट है। ऑप्शन है आपके पास 16, 12, 8, 4, 1, 20। बी ऑप्शन है 12, 8, 4, 1, 16, 20। सी ऑप्शन है 8, 4, 1, 12, 16, 20। डी ऑप्शन है 4, 1, 8, 12, 16। चौथे पास के बाद आपको बताना है क्या आउटपुट होगी। फोर्थ पास के बाद आपको बताना है कि क्या आउटपुट होगी भाई।
बहुत बढ़िया भाई, देखने से ही आंसर पता चला। देखो चौथे पास की बात हो रही है तो ऑलमोस्ट आप खुद देख सकते हो कि भाई इसमें जो है अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो आपको ये क्वेश्चन देख के ये समझ में आ रहा होगा कि ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है। कौन सा सिनेरियो हो? वर्स्ट केस। क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर है, एक भी एलिमेंट यहाँ पे सॉर्टेड वे में नहीं है। तो यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है भाई? आपका वर्स्ट केस सिनेरियो है। और यहाँ पे आप टोटल पास देखोगे ना, यहाँ पे आपको सारे पास करने पड़ेंगे। यानी कि इसमें मैक्सिमम कितने पास कर सकते हैं? n-1, यानी कि 5 5 पास हो गए। 5 पास में ही ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होगा? पूरा जो है वो सॉर्टेड वे में होगा। पूरा जो है वो 5वें पास में ही होगा। अब यहाँ पे 4 पास, 4 पास यानी कि सिर्फ एक लास्ट वाला पास ही रहता है। तो यानी कि लास्ट यानी कि सिर्फ इसको कंपेयर करना और एक आगे और 4 पीछे, और बाकी तो पीछे वाला सारा सॉर्टेड है कि 4 एलिमेंट आपके पीछे क्या होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। क्योंकि मैंने यही कहा था ना कि पहला पास में एक एलिमेंट लास्ट में बड़ा आ जाएगा, दूसरे पास में दूसरा बड़ा आ जाएगा, तीसरे में तीसरा बड़ा आ जाएगा, इस तरीके से। यानी कि अगर आपको एक बार चीज समझ में आ गई ना, फिर आपको जो है निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप देखते ही आंसर को बता सकते हो कि भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। समझ में आया भाई? समझ में आया? सभी बच्चों को समझाने की जरूरत है क्या? आप मुझे एक बार बता दो, क्या ये क्वेश्चन समझाने की जरूरत है? क्या ये क्वेश्चन समझाने की जरूरत है भाई? समझ गए? बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, होमवर्क लिखो घर के लिए अपनी कॉपी में। सभी बच्चे कॉपी उठा रखी है ना सभी ने? तो होमवर्क लिखो घर के लिए, अपने घर के लिए होमवर्क लिख लो, ताकि फिर बबल शॉट को छोड़ के फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बबल शॉट मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बबल शॉट सबको क्लियर है ना बहुत अच्छे तरीके से? तो बबल शॉट के बेस पे जो भी एमसीक्यू है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस आप क्लास खत्म होने के बाद करना, तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है? फिर बबल शॉट से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो विद इन सेकेंड आप कर दोगे। आपको एरे के एरे एलिमेंट दे रखे हैं 12, 95, 8, 78, 65, 59, 32 और 1। ये आपके पास एरे के एलिमेंट है। और आपको यहाँ पे बबल शॉट के थ्रू जो है आपको थर्ड पास बताना है कि थर्ड पास में बबल शॉट की आउटपुट क्या होगी। ये आपके पास एरे के एलिमेंट है। थर्ड पास में बबल शॉट की जो है आउटपुट क्या होगी आफ्टर क्या रहने वाला है, ये आपको कमेंट सेक्शन ये आपको बताना है भाई। सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया? सबने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और उसका आंसर आपको यहीं पे देना है। 8, 22, 7, 9, 31, 5 और 13। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल स्वैप कितने होंगे। टोटल इसमें कितनी स्वैपिंग करोगे आप? टोटल कितनी स्वैपिंग होगी भाई इस क्वेश्चन में, आपको ये बताना है। टोटल कितनी स्वैपिंग होगी भाई? बताओ भाई, टोटल स्वैप कितनी होंगी?
गीता का आंसर आ गया है। और टोटल पास कितने रहेंगे, कितने पास में ये एरे जो है वो आपका सॉर्ट हो जाएगा। गीता ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसमें जो टोटल स्टार्टिंग रहेगी वो 10 की रहेगी। पास और देख लेना कितने रहेंगे भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपना घर से कर लेना या तो। ठीक है भाई, गीता का आंसर बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे, हाँ बहुत बढ़िया अंजू, 5 जो है वो पास रहेंगे, बहुत बढ़िया, और 10 जो है वो स्वैपिंग होगी। उसके साथ ही बबल शॉट की जो कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो आपकी क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर रहती है। क्या रहती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बबल शॉट सभी को क्रिस्टल क्लियर है? बबल शॉट सभी को क्रिस्टल क्लियर है भाई? बबल शॉट किसी को भी थोड़ा सा डाउट हो बबल शॉट में, मेरे ख्याल से इससे अलग आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बबल शॉट से रिलेटेड। क्लियर है भाई सभी को? ओके ग्रेट। स्वैपिंग बच्चे आप जो है पहले उसमें करके ही देखना पड़ेगा भाई। करके देखनी पड़ेगी कि फर्स्ट उसमें जो है कितनी स्वैपिंग हो रही है, मतलब किसको हम स्वैप कर रहे हैं, किसमें नहीं हो रही है, किसमें, जिसमें हो रही है सिर्फ उसी को काउंट करें। ठीक है, ये था आपका 12th क्वेश्चन जो कि डेटा स्ट्रक्चर में आया था, और इसका आंसर था डी, जो कि हम कर चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हैशिंग की। गीता बोल रही है शॉर्ट ट्रिक भी है, गीता बता दो भाई। बस आपको जो है जहाँ पे स्वैपिंग नहीं हो रही है वो आपको काउंट नहीं करना है। ठीक है, वैसे कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैश टेबल से आया है। इसमें क्या बोला है कि द फॉलोइंग कीज, आपको कीज दे रखी है 22, 28। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, 23, 12, 13 इंसर्टेड इनटू इनिशियली एम्प्टी हैश टेबल ऑफ लेंथ 9 यूजिंग एड्रेसिंग हैश फंक्शन। जो है आपके पास क्या है, मतलब लेंथ दे रखी है कि एक आपके पास हैश टेबल है जिसमें जो साइज है उसका वो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो साइज आपका क्या है, 9 है। गीता ने बोला एलिमेंट देखो और उसके बाद जितने स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो काउंट करके ऐड कर करके देख लेना भाई। ठीक है, तो टोटल आपका साइज क्या है, 9 का है, तो 0 से लेके 8 तक जो है मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। उसके बाद बोल रहा है कि 9 के मोड 9, और आपको बताना है कि 13 जो है वो कौन सी लोकेशन पे आपका सेव होगा। तो आपको सभी को जो है 9 से भाग करना है, सबको 9 से भाग करो। इसको मैंने 9 से भाग किया, तो आपका जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 9 दूनी 18, रिमाइंडर बचा 4। ठीक है, 9 तिया 27, रिमाइंडर बचा 1, 9 दूनी 18, रिमाइंडर बचा 5, 9 एकम 9, रिमाइंडर बचा 3, 9 एकम 9, रिमाइंडर बचा 4।
ठीक है। अब सबसे पहले 22 को हम जो है कहाँ पे सेव करेंगे, 4 पे, क्योंकि 4 आया है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 22। फिर जो है आपका यहाँ पे क्या है, 28 आ रहा है 1 पे, तो 28 को मैंने यहाँ डाल दिया। फिर 23 जो है सॉरी 23 आपका आ रहा है 5 पे, तो 23 को मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर जो है आपका 12, 12 कहाँ पे आ रहा है 3 पे, तो यहाँ पे मैंने 12 को सेव कर दिया। फिर जो 13 है, 13 आपका 4 पे है, लेकिन 4 वाली ऑलरेडी बुक है। फिर 5 वाली देखिए वो भी बुक है। उससे जो नेक्स्ट जो आपका खाली है वो क्या है, 6 वाली लोकेशन खाली है, तो यानी कि 13 आपका कहाँ पे आ जाएगा, 6 वाली पे आ जाएगा। और यही पूछा था कि कौन से इंडेक्स पे हम जो है 13 को जो है सेव करवाएंगे, तो कहाँ पे सेव करवाएंगे, 6। ठीक है, कहाँ पे सेव करवाएंगे भाई, 6th एलिमेंट पे सेव करवाएंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया भाई। जब भी इस तरीके से हैश क्वेश्चन, हैश का यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, अदरवाइज यही पूछा जाता है। मोस्टली तो यहाँ पे या तो 7 होता है या फिर 10 होता है, मोस्टली तो 10 ही होता है ज्यादातर। ठीक है, और बस आपको क्या करना है, जो भी लोकेशन पूछिए, जैसे आप 13 की 4 पे आ रहा था, 4 वाली जगह खाली नहीं है, आप हमेशा नीचे वाली साइड जाओगे, नीचे वाली सारी बुक है, तो फिर हम जो है यहाँ से फिर वापस जो है ऊपर जाना शुरू करेंगे, उस तरीके से जो है वो डालेंगे। ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया भाई। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दो। समझ में आया हैशिंग का क्वेश्चन। हैशिंग के ऊपर और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या, हैशिंग के ऊपर और क्वेश्चन करवाने की जरूरत है। ओके, ठीक है भाई, फिर आगे चलो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी सर्च ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। कि कौन सा जो है वो आपका असेंडिंग ऑर्डर होता है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और आपका जो है इन ऑर्डर, इसमें से कौन सा जो है आपका बाइनरी ट्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। बस आपसे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर आपका किस में होता है, प्री ऑर्डर में लेते हो, पोस्ट ऑर्डर में लेते हो, इन ऑर्डर में लेते हो, किस में लेते हो भाई असेंडिंग ऑर्डर। बहुत बढ़िया गीता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। 3 जो आपका है वो आप, यानी कि इन ऑर्डर में आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। इन ऑर्डर में आपका क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। हाँ, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी ऑप्शन। ज्योति कहाँ चले गए थे भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिप से है, कंसीडर द फॉलोइंग एरे ऑफ एलिमेंट 289, 90, 15, 250, 217, 212, 215, 22, 25, 27, 211, 26, 29 और 3। यहाँ पे बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंटरचेंज नीडेड टू कन्वर्ट इनटू मैक्स हिप। कि भाई मैक्स हिप को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने जो है हमें एलिमेंट्स को इंटरचेंज करवाना पड़ेगा। बताओ भाई कितने को करवाना पड़ेगा।
बेटा ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हो भाई, ऑप्शन 5 है, ऐसे हवा में तीर। हाँ, देखो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब हम मैक्स हिप की बात करते हैं ना, तो मैक्स हिप में जो आपका रूट नोड होता है वो हमेशा आपके चाइल्ड नोड से बड़ा होता है, ठीक है। देखो भाई, अब यहाँ पे देखो इसका जो ट्री है वो कैसे बनेगा, जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे हम ट्री बना देते हैं। 289 आपकी यहाँ पे मैंने रूट ले ली, उसके बाद आपका 219 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, अच्छा आप लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो भाई, ये बोलो ना आप लास्ट ट्री वाले क्वेश्चन की बात करो। 219, 250, 217, ठीक है। 219, 250, उसके बाद जो है ये वाली लेफ्ट वाली फिल हो जाएगी आपकी 212, 215। पहले लेफ्ट आपका पूरा फिल होता है, उसके बाद हम राइट की साइड जाते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। 215, 22, ठीक है। फिर आपका 25, 27, फिर आपका 211 और आपका 26, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 और 3, ठीक है। ये जो ट्री है मैंने इसके हिसाब से जो है यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर दी है। ये जो मैंने वैल्यूज इंसर्ट की है इसमें किसी को डाउट है भाई, इसमें किसी को भी डाउट है, जो मैंने वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट की हैं इसमें किसी को डाउट है कि हमने किस तरीके से किया है? बस यहाँ पे क्या है कि भाई जो रूट नोड था उसको मैंने लिखा, ये वाला लेफ्ट में, ये राइट में, और पहले लेफ्ट वाले से पूरा फिल करते हुए चलेंगे और फिर राइट वाले तक जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सबको चेक करो, ये रूट नोड है, इन दोनों से बड़ी है, रूट नोड जो है वो उसके चिल्ड्रन से बड़ी होगी। जैसे हमारे माँ बाप की एज हमसे बड़ी है, जैसे हमारी एज हमारे बच्चों से बड़ी है, वैसे ही यहाँ पे भी मैक्सिप में क्या होता है कि चाइल्ड नोड जो है वो उसके बच्चों से क्या होगा, बड़ा, ठीक है। अब 289 दोनों छोटे हैं, फिर यहाँ पे 219, 212, 212 मैंने दो बार ले लिया, 17, यहाँ पे 200, 219 नहीं, 219, 250, 217, यहाँ पे 17, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये सब देखो सब सही है, सब सही है, ये भी बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है, ये दोनों छोटे हैं, ये बड़ा है, ये दोनों छोटे। अब दिक्कत आ रही है यहाँ पे क्योंकि ये जो है ये क्या है, इससे बड़ा है, लेकिन लगा कहाँ पे है, इसके नीचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करेंगे, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे तो आपका जो है सिर्फ लेफ्ट वाले पार्ट को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट आपका सही। अब 289, 250, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 300, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 29, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 215, ठीक है भाई। अब देखो अब जो है अगेन दिक्कत आ गई क्योंकि ये जो रूट नोड है वो इस 300 से भी क्या है, छोटी है। अगेन यहाँ पे इंटरचेंज करेंगे क्योंकि मैक्सिप बनाना है, तो अब जो 300 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक इंटरचेंज यहाँ पे हुआ और दूसरा इंटरचेंज यहाँ पे। अब 300 यहाँ पे आ गया और 250 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 300 अगेन इस वाले रूट से क्या है भाई, बड़ा है। अगेन इन दोनों के बीच में स्वैपिंग होगी, 289 आपका यहाँ पे आ जाएगा और 300 आपका यहाँ। और जब ये सारी चीजें बन जाएंगी तो टोटल आपके कितने कंपैरिजन हुए, 3 कंपैरिजन में आपका ये मैक्सिमम हिप बन गया। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ए, आंसर क्या हो जाएगा ए। मैम 219 के नीचे 212 समझ नहीं आया, 219 बड़ा है ना भाई, 212 छोटा है, इसमें क्या नहीं समझ में आया भाई, अंजू क्या नहीं समझ में आया भाई? देखो 219 बड़ा है, हाँ, रूट बड़ी होगी मैक्स हीप में, और मीन हीप में रूट जो है वो छोटी होगी उसके बच्चों से, बस यही चीज आपको समझनी है। अंजू क्या नहीं समझ आया बच्चे?
ये क्वेश्चन किस किस को समझ आया है, किस किस को समझ में नहीं आया, बता दीजिए भाई, फिर आगे चलेंगे। देखो लेफ्ट टू राइट नोट चलेंगी। पहले 289 आया, 289 के नीचे देखो लेफ्ट, लेफ्ट पहले मैंने बोला लेफ्ट वाला फिल करेंगे 219 250। उसके बाद 217 आया, पूरा लेफ्ट वाला भरेगा 217, फिर 212, ये वाला तो पूरा फिल होगा। उसके बाद राइट वाली साइड जाएंगे, फिर जो है वो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 215, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 22। ठीक है, फिर ये 25 और 17 इनके नीचे आएंगे 25 27 211 और 26, बचा आपका 29 और 3। मतलब लेफ्ट वाला ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला पार्ट मैंने छोड़ दिया और ये पीछे राइट वाला पार्ट फिल कर दिया, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले लेफ्ट को फिल करोगे, उसके बाद आप राइट की साइड जाओगे। राइट भले ही रह जाए, जैसे ये 22 के नीचे वाला रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेफ्ट वाला पार्ट फिल होना चाहिए, तभी आपका राइट वाला पार्ट फिल होगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपके एग्जाम में आया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो है आपको बोला है शॉर्ट द फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम। आपको रेडिक्स शॉर्ट एल्गोरिथम दे रखा है, और यहाँ पे आपसे पूछा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द एल्गोरिथम आफ्टर सेकंड पास। सेकंड पास के बाद आपकी जो आउटपुट है वो क्या होगी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर करो भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रेडिक्स शॉर्ट कैसे करते हैं मैम। अच्छा, कविता ने आंसर किया है कि पहले यूनिट प्लेस को सॉर्ट करेंगे, देन 10 4 फिर 100। ठीक है भाई, समझ लो भाई जिसको नहीं आता। समझ लीजिए भाई जिसको नहीं आता है। ब्लैंक शीट ले लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास, हमें जो है सेकंड पास का आउटपुट बताना है। क्वेश्चन है 329 457 839 436 720 355 और 657। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इनको मैं सीक्वेंस में लिख लेती हूँ। 329 457 839 436 720 355 और 657। ठीक है भाई, अब फर्स्ट पास में क्या करेंगे भाई। फर्स्ट पास में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपकी जो यूनिट प्लेस होती है उसको सॉल्व करवाते हैं।
यूनिट प्लेस मतलब जो सबसे छोटी होगी यूनिट प्लेस पे वो लिखेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे क्या है 0, तो मैंने सबसे पहले लिया यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 720 यानी कि 0 मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद देखो 0 के बाद आपका छोटा क्या है 5, तो मैंने यहाँ पे ले लिया 355। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आपका क्या है 5 के बाद आपका क्या है यहाँ पे 6, तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया 36, 6 ले लिया। उसके बाद देखो उसके बाद छोटा क्या है 7, और 7, 7 आपका कितनी बार आया है भाई 2 टाइम्स आपका 7 यहाँ पे आया है। तो हमेशा याद रखना है कि भाई जो 7 आपका ऑर्डर में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में हम 7 को पहले लिखेंगे। तो पहले 457 आएगा, फिर आपका 657 आएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आपका जो है 839 है, और 329 है। फिर क्या है 329, तो पहले आपका 329 है, तो मैं पहले 329 को लिखूंगी और फिर किसको लिखूंगी 839। ठीक है भाई। तो ये जो है मेरा सॉल्व हो गया है किससे, यूनिट प्लेस से 0, 5, 6, 7, 7 और 9 और 9। यहाँ तक किसी को भी डाउट है, इसको आप फर्स्ट पास बोल सकते हो कि पहले पास में मैंने यूनिट प्लेस के जितनी भी वैल्यूज थे उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे किसी को भी डाउट है तो बता दीजिए। यहाँ तक किसी को भी डाउट है, गीता, अंजू, बबीता, ज्योति, किसी को भी डाउट है भाई यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो बता दो भाई। इसके बाद जब हमने यूनिट प्लेस को सॉल्व कर लिया, जब हमने यूनिट प्लेस को जो है सॉल्व किया, उसके बाद हम किसको करेंगे, सेकंड जो 100 प्लेस पे है उसको करेंगे, है ना। 10 प्लेस पे जो 10 प्लेस पे है उसको करेंगे। अब जो है यहाँ पे देखो सबसे छोटा क्या है 2 और 2, है ना, 2 और 2 यानी कि 2 सबसे पहले तो लिखा ही हुआ है 720, उसके बाद 2 क्या है आपका 329। ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद आपका क्या है 3, 2 के बाद आपका क्या है 3, तो 839, सॉरी ये 436 भी है, 436 भी है, तो मैंने यहाँ पे गलती से पहले 839 को लिखा। पहले हम सीक्वेंस में ही लिखेंगे, तो पहले हमारा 436 आ जाएगा और फिर मैं किसको लूंगी 839। ठीक है भाई। 3 के बाद आपका क्या है भाई, 3 के बाद है आपका 5, 5 है तो जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से लिख दो, 355, 457 और 657। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड पार्ट। ये है आपका सेकंड पास, अपना आंसर मैच कर लेना भाई। ठीक है। लास्ट में हम 100 प्लेस यानी कि लास्ट वाली वैल्यू को चेक करेंगे। अब लास्ट में सबसे छोटा क्या है 3, 3 2 है, तो सबसे पहले जिस तरीके से लिखा हुआ है उस तरीके से 329 और 355। ठीक है भाई। उसके बाद 3 के बाद क्या है 4, 4 2 है, एक ये और एक ये, जिस तरीके से लिखे हुए हैं जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे। 4 के बाद आपका क्या है भाई, 4 के बाद आपका 6 है तो 6 आ गया। 6 के बाद आपका क्या है 7, तो 7 आ गया, और 7 के बाद आपका क्या है 839। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आपका सॉर्टेड होगी। यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं करते, एक चीज याद रखनी है, यहाँ पे हम कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे, सिर्फ जो है बड़ा छोटा लिखेंगे यूनिट प्लेस पे सबसे पहले, फिर 10 प्लेस पे, फिर 100 प्लेस। ठीक है। सेकंड पास यानी कि आपका सेकंड पास पूछा था, तो आपका आउटपुट में जिस तरीके से ये लिखा हुआ है उस तरीके से जो भी आउटपुट में ऑप्शन में लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई? क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है? समझ आया बच्चे? हाँ ना में जवाब दे दो भाई, समझ में आया? समझ में आया भाई? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रेडिक्स शोट। रेडिक्स शोट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है?
बहुत बढ़िया भाई, क्या हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। बहुत बढ़िया बबीता, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। पहले 720, फिर 329, 436, 839, 355, 457 और लास्ट में 67। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो लास्ट टाइम आए थे 2021 के पेपर में, और बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर अच्छे से करोगे ना तो बहुत ही आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवियल ट्री का, कि भाई कौन सी रोटेशन को हम एवियल ट्री में डबल रोटेशन कहते हैं। एवियल ट्री आपका क्या होता है? बैलेंस ट्री होता है। और इसमें पूछा है कि भाई डबल रोटेशन ट्री कौन सा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, एल आर हो या आर एल, यानी कि लेफ्ट राइट हो या राइट से लेफ्ट करना हो, उसको हम डबल रोटेशन कहते हैं। थोड़ा सा समझ लो। फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग, ये आपका सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है। किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंटर नेम आपको थोड़े ध्यान होने चाहिए। एडल्सी, वेल्स्की और लैंडिस ने। ठीक है, बैलेंस फैक्टर करने के लिए हम करते हैं इसको। और बैलेंस फैक्टर हाइट लेफ्ट सब ट्री, और क्या होता है कि लेफ्ट सब ट्री की हाइट को हम माइनस करते हैं राइट की हाइट से, यानी कि ये इस तरीके से आपका ट्री है। ठीक है, ये आपकी रूट नोड है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो राइट की जो भी हाइट है उसको जो है राइट वाली से क्या कर देंगे, लेफ्ट वाली राइट वाली में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और फैक्टर जो है वो 0, 1 और -1 के बीच में होता है। अगर इसके बीच में है तो आपका जो ट्री है वो बैलेंस है। अगर इससे ऊपर 2 चला जाए, -2 चला जाए, तो ये आपका इनबैलेंस ट्री हो जाएगा। कैसा ट्री हो जाएगा? इनबैलेंस ट्री। ठीक है भाई, तो हम इसमें जो है 4 तरीके से रोटेशन करवाते हैं। जो ये आपका एवियल ट्री होता है, कितने तरीके से रोटेशन होती है? 4 तरीके से होती है। एक होता है लेफ्ट टू लेफ्ट, एक होती है राइट टू राइट, एक होती है लेफ्ट टू राइट, एक होता है आर एल। ठीक है, एल एल रोटेशन इज परफॉर्म्ड व्हेन द नोड इज इंसर्टेड इनटू राइट सब ट्री। अगर हम करते हैं लीडिंग टू अनबैलेंस ट्री। देखो राइट सब ट्री में मैंने यहाँ पे किया, तो इसी को हमने किया। और हमेशा याद रखना, एल एल रोटेशन को हम जो क्या कहते हैं? सिंगल लेफ्ट रोटेशन कहते हैं। ये डबल रोटेशन नहीं होता। एल एल रोटेशन हो या आर आर रोटेशन, उन दोनों को जो है सिंगल लेफ्ट रोटेशन, एल एल को सिंगल लेफ्ट कहेंगे और आर आर को जो है सिंगल राइट कहेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है, बट ये दोनों सिंगल होते हैं, डबल नहीं होते। ठीक है, एल आर रोटेशन जो है वो आपका एक्सटेंडेड है इन रोटेशन से, और ये जो है सिंगल रोटेशन को हमने एक्सटेंड करके क्या बना दिया? डबल रोटेशन। यहाँ पे आप जो है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हो, यानी कि इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। ठीक है, इस तरीके से। और आर एल भी आपका क्या है भाई? सिंगल से जो है इसमें भी हम डबल रोटेशन को कर सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एवियल क्या है? बैलेंस ट्री है। किसने बनाया था वो ध्यान रखना है। उसके बाद जो है बैलेंस फैक्टर क्या रहता है? 0, 1, -1 के बीच में रहता है। प्लस कौन सा सिंगल रोटेशन रहेगा, कौन सा डबल रहेगा, ये चीजें आपको ध्यान। ठीक है भाई, समझ आया? समझ आया भाई? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, समझ में आया? जो हमने आज क्वेश्चन किए हैं वो समझ में आए कि नहीं आए? हाँ जी, अभी जो डी ट्रिपल एस बी वाले जो भी बच्चे हैं उनके पास जो है डी ट्रिपल एस बी का डी ट्रिपल एस बी के पेपर हैं, मैंने सबको प्रोवाइड कर रखे हैं। अब उन लोगों को क्या कर रखा है, करना है, आफ्टरनून शिफ्ट मैंने करवा दी है। मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के आपको क्या करने हैं? पीवाईक्यू करने हैं। क्या करने हैं भाई? पीवाईक्यू करने। मैम एक एग्जांपल से बता दूं रोटेशन। मैं आपको बैलेंस फैक्टर बताऊंगी बबीता, आपको उससे समझ में आएगा। देखो अभी आपका होमवर्क क्या है कि मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में जितने भी डेटा स्ट्रक्चर और एल्गो के क्वेश्चन आए हैं वो आपको अपनी कॉपी में करके लाने हैं। जब आप उनको करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपको क्या नहीं आता और क्या आता है। ठीक है, समझ में आया भाई? समझ में आया भाई? बबीता एक बार आप मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन और करके देखना।
और फिर भी अगर आपको डाउट आए तो फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ठीक है बबीता। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है भाई, आपको करने हैं। ठीक है, इससे आपका डेटा स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर में से 5 क्वेश्चन आए, 7 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए या 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिले, आप बहुत अच्छे तरीके से उनको पेपर में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम आज की क्लास को अपनी को यहीं पे वाइंड अप करते हैं।